हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग सेकंड लास्ट क्लास होगी आज हम लोगों की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसका क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। आप पढ़ जाइए अच्छे से। सवाल में दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज फॉर्म्ड बाय लाइन दिस एंड दिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है जिसमें एक एक्स एक्सिस भी लिया है और वाई एक्सिस भी लिया है। तो मेरे भाई, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है आपको। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप बता देंगे, कुछ भी नहीं है। मेरे भाई, आपने ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ग्राफ ले लिया, ए एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। तो ये वाली इक्वेशन कहाँ से होके जाएगी, आप ये बताओ। तो ये वाली इक्वेशन एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काटेगी और वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काटेगी, ये चेक कर लो। ये वाली लाइन, तो आप बोलेंगे 56 से डिवाइड कर दो आप इसे, तो 8 आ जाएगा प्लस बाई 56 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा बराबर 0। तो ये वाली लाइन एक्स कोऑर्डिनेट पर 8 डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट पर 7 से होके जाएगी। तो इसका मतलब ये लाइन ये होगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर कितनी दूर किस पॉइंट से होके जाती है, 8 यूनिट डिस्टेंस से होके जाती है। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहूँ तो आप बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट 8, वाई कोऑर्डिनेट 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप केवल इतना। ये लाइन वाई एक्सिस से कितनी यूनिट डिस्टेंस पर जाती है, तो आपका जवाब होगा 7 यूनिट डिस्टेंस पर जाती है। आप बोलेंगे ठीक है। अब एक दूसरी लाइन है आपके सामने, ये वाली लाइन। जरा आप इस लाइन पे फोकस करिए। ये लाइन कहाँ से होके जाएगी, ये वाली जो लाइन है वो कहाँ से होके जाएगी। तो आपका जवाब होगा इस पे, मैंने 360 से डिवाइड कर दिया तो मुझे पता चल गया कि ये एक्स पर कितना इंटरसेप्ट काटेगी। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80 बाई 15 से मैं 360 को काटूंगा तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 चौको 60 और बराबर 1। तो ये वाली लाइन कहाँ से होके जाएगी, तो मेरे भाई ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन एक्स कोऑर्डिनेट पे कितने से होके जाती है, एक्स कोऑर्डिनेट पे 22.5 यूनिट के इंटरसेप्ट से होके जाती है। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, 22.5 हो गई। आप बोलेंगे ठीक। और बाई कोऑर्डिनेट पे कितना इंटरसेप्ट काटती है, 24। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 24 हो गई। अब इन्होंने ये कहा है कि इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के द्वारा जो चतुर्भुज बन रहा है उसका एरिया बताओ। मतलब हमें जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है वो इन लाइन के बीच का एरिया बताना है, ये शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया से मैं छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर दूं, क्या एरिया नहीं आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल, शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट की एरिया क्या आएगी मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे बड़े ट्राइंगल का एरिया 1/2, बड़े ट्राइंगल का बेस है 22.5 और हाइट कितनी होगी, 24, माइनस छोटे ट्राइंगल का बेस क्या है, 1/2, बेस 8 हो गया और हाइट 7 हो गई। 2 से कट गया ये 12 बार, 2 से कट गया ये 4 बार, 7 चौको 28 माइनस 12 पंच 60, 12 दूनी 24 और 36 और 12 दूनी 24 और 3 हासिल थी 270। 270 से 28 हटाओगे तो ये जो इन्होंने पूछा है वो उत्तर आ जाएगा। 30 हटाएंगे 40, 2 हटाएंगे कितना बचेगा, 10 से 2 8 जाएगा तो 2 और 6 से 2 जाएगा तो 4, तो 242 बच गया। आप बोलेंगे ठीक। तो 242 आपके इस सवाल का उत्तर है। आप बोलेंगे ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, आप अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। सवाल में क्या क्या दे रखा है आप पढ़ जाओ। उन्होंने बोला इस चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बताओ जिसके दो विकर्ण एसी और बीडी एक्स अक्ष पर एसी डायगोनल है और बीडी बाई एक्सिस पर है। तो भाई पहले अपन एक्सिस ले ले रहे, एक्सिस हो गए आपके ही, ये आपने एक्सेस ले लिए। आप बोलेंगे ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई हम इन पर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ए सी है वो एक्स एक्सिस पर है, ये ए सी हो गया एक्स एक्सिस पर, और बी डी है वो किस पर है, बाई एक्सिस पर है। आप बोलेंगे ठीक है, ये बी डी है बाई एक्सिस पर है। अब इन्होंने ये बोला है आगे कि जो रेखा ए बी लाइन की, ए बी रेखा ये वाली है, ए बी रेखा है वो ये वाली है।
तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये एक्स कोऑर्डिनेट से किस पॉइंट से होके जाएगी? तो मैंने डिवाइड कर दिया, कितने का डिवाइड कर दिया, 126 को उधर ले गया और फिर मैंने डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? जब दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हो तब क्या इक्वेशन होती है, एक्स अपॉन ए बाई अपॉन बी बराबर एक एक्स एक्सिस पर ए यूनिट इंटरसेप्ट है, बाई एक्सिस पर बी यूनिट इंटरसेप्ट है। तो मेरे भाई मैंने 126 उधर ले गया और फिर डिवाइड कर दिया। तो एक्स, 7 से मैं काटूंगा 126 को, तो 7 एकम 7 और 5 7 8 56 आ गया, प्लस बाई माइनस का 126 9 से मैं काटूंगा तो 9 एकम 9 बच गया 3 36, 9 चौको 36 बराबर पॉजिटिव 1। आप बोलेंगे ठीक है, ये भी नेगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है इस नेगेटिव में। 126 उधर ले जाऊंगा तो 126 यहाँ से हटेगा तो माइनस के 126, तो डिवाइड जो दे रहे हैं वो माइनस के 126 से डिवाइड दे रहे हैं। आप बोलेंगे ठीक है, तो ये वाली लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस पर -18 से होके जाएगी, मतलब इधर से, और बाई एक्सिस पर ये -14 से होके जाएगी। तो आप बोलेंगे ठीक है, बाई एक्सिस पर कहाँ से होके जाएगी, माइनस के 14 से होके जाएगी। ए बी लाइन, जो रेखा ए बी और 7x प्लस बी वाई और 10x प्लस 13y बराबर 130 द्वारा घिरे हुए हैं। आप बोलेंगे ठीक है। मेरे भाई आप एक बात बताइए, ये वाली कितनी हो गई, एक्स एक्सिस पर कितनी यूनिट डिस्टेंस है, -18, वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, -14। अब इस वाली इक्वेशन को लो, आप ये वाली इक्वेशन को ड्रॉ करो। तो मेरे भाई मैंने 130 का डिवाइड कर दिया, तो एक्स एक्सिस पर 13 यूनिट का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पर 10 यूनिट का इंटरसेप्ट ये काटेगी। तो भाई ये लाइन ड्रॉ कर ली आपने ये, तो ये एक्स एक्सिस पर कितनी यूनिट डिस्टेंस है, 13 यूनिट डिस्टेंस है इसकी, और बाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काटा है इस लाइन ने, 10 यूनिट, मतलब ये दूरी कितनी है, 10 यूनिट। अब मेरे भाई तो ये वाला और ए सी और बी डी डायगोनल बनने हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल रही होगी, तभी ये डायगोनल बनेंगे। आप बोलेंगे ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इन्हें मिला दिया। तो मुझे इसका एरिया बताना है इस क्वाड्रिलेटरल का। तो मुझे आप एक बात बताओ, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जो 90 पर इंटरसेक्ट करता हो जिसके डायगोनल, उसका एरिया क्या होता है? तो उसका एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है उसका एरिया। आप बोलेंगे ठीक है, तो D1 की लेंथ क्या आएगी, 18 यूनिट इधर लेंथ है, 13 यूनिट इधर लेंथ है, तो 18 3 21 10 31, तो एक लेंथ आ गई 31 यूनिट। दूसरी लेंथ कितनी आ गई, 14 नीचे है 10 ऊपर है, तो 14 10 24, तो ये लेंथ आ गई 24। 2 से हटाऊंगा तो 12 बार, तो 12 के 12 12 36, 372 सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे भाई। नेक्स्ट 63 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, आप पढ़ जाइए अच्छे से। सवाल में क्या दे रखा है, सवाल बोल रहा है कि x बराबर 3 है, x बराबर 7 है, y बराबर 4 है और x माइनस वाई बराबर 8 है। इससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी आपको उसका एरिया बताना है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर ले रहे हैं, बढ़िया सा ग्राफ ड्रॉ कर ले रहे, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया ना, तो मेरे भाई ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आप बोले ठीक, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी रत्ती भर से। मेरे भाई ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आप मुझे बताइए, एक लाइन x = 3 है, मतलब ये x बराबर 3, x कोऑर्डिनेट के 3 से होके जाती है। तो मेरे भाई इस लाइन को ड्रॉ करो जरा जल्दी से। तो इस लाइन को हमने ड्रॉ किया, तो इस लाइन की ये लाइन हो गई, ये वाली ये लाइन हो गई, मैंने माना ये तीसरा पॉइंट है। ध्यान से सुनेंगे आप, मैं वापस से रिपीट करता हूँ अपनी बात को। एक इक्वेशन कौन सी है, x = 3, तो ये x कोऑर्डिनेट पर 3 यूनिट डिस्टेंस पर है, ये कितने यूनिट डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। आप बोलेंगे ठीक है, ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक का यूज कर लेते हैं। ये 3 यूनिट डिस्टेंस पर है, ये कितनी यूनिट डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट डिस्टेंस। तो इस इक्वेशन, ये वाली लाइन की इक्वेशन है x बराबर 3। अब ये x बराबर 7, मतलब x कोऑर्डिनेट पर 7वें पॉइंट से होके जाती है, तो 7वां पॉइंट मान लिया ये। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन है x = 7। अब एक इक्वेशन है y = 4, एक इक्वेशन कौन सी है, y = 4, तो बाई एक्सिस पे 4 यूनिट डिस्टेंस से होके जाती है, तो ये वाली हो गई आपकी y = 4। आप देखते रहिए, बिल्कुल आसान है। अब इस वाली इक्वेशन को हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो मेरे भाई हमें तो ये पता, 8 का मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसका x पे +8 इंटरसेप्ट काटेगी,
प्लस माइनस को नीचे भेज देंगे, माइनस बाई यू पे माइनस के 8 यूनिट इंटरसेप्ट काटेगी, तो एक्स पे 8 यूनिट, बाई पे माइनस 8 यूनिट इंटरसेप्ट काटेगी ये लाइन। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। तो मेरे भाई एक्स पे 8 यूनिट इंटरसेप्ट काटेगी, 7 यूनिट डिस्टेंस यहाँ हो गई, तो 8 यूनिट डिस्टेंस कुछ यहाँ रही होगी, और बाई पर कितना काटेगी? माइनस के 8। तो बाई पर काटेगी कितनी? माइनस के 8। तो बाई कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस कितनी है? माइनस के 8। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 8। अब मेरे भाई एक बात और समझिए आप ध्यान से अच्छे से, ये वाली लाइन की क्या इक्वेशन है? एक्स माइनस के बाई बराबर कितना है? 8। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रत्ती भर से। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई, हमें क्या बताना है उस बात पर फोकस करो। हमें बताना है इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब इन चार लाइन के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इनका घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा होगा? क्या ये नहीं होगा इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। क्या इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये नहीं होगा? तो ये तो मुझे ट्रेपेजियम बनता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? ट्रेपेजियम। तो कोई भी ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है? ये स्मॉल ए है, ये बी साइड है, और ये बीच की हाइट है एच। तो इसकी एरिया होती है, क्या एरिया होती है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा 1/2 पैरेलल लाइन का सम ए प्लस बी, और इंटू क्या होती है? हाइट। ये ट्रेपेजियम का क्या होता है? एरिया होता है। तो मेरे भाई अब मेरे जीवन का दुख क्या है? मुझे ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मुझे ये दूरी पता चल जाए और ये दूरी पता चल जाए, तो वेरी इजी। आराम से आप देखिए ध्यान से अच्छे से, पहले हाइट को पता कर ले रहे हैं। चलो, इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से लेकर, आपको दिखाई दे रहा है शायद, मैं ब्लैक पेन का यूज करता हूँ। इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? एक्स कोऑर्डिनेट 7। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 7 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 डिस्टेंस है। तो 7 में से 3 हटा दें तो क्या बीच की दूरी नहीं आ जाएगी? ये वाली 4 यूनिट। आप बोलेंगे ठीक है, बीच की दूरी आ जाएगी कितनी? 4 यूनिट। आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कितना आ गया? कितना आ गया? 7 से ये 3 हटा दिया, 4 यूनिट। तो हाइट आपकी बन गई 4 यूनिट। आपने हाइट निकाल ली। अब मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी, मतलब पैरेलल लाइंस का सम निकालना। तो मुझे ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी। तो मेरे भाई ये दूरी किससे पता चलेगी? ये दूरी पता चलेगी बाई कोऑर्डिनेट से। अब ये कितनी दूरी है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बाई बराबर 4, तो ये ऊपर वाली दूरी कितनी आ गई? 4। अब मुझे ये वाली दूरी चाहिए, ऊपर की दूरी 4 हो गई। अब मुझे नीचे की दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए मेरे भाई, ये वाली दूरी। अब ये दूरी कहाँ से पता चलेगी? बाई कोऑर्डिनेट से। लेकिन किसके बाई कोऑर्डिनेट से? अब इतनी दूरी तो आपको पता नहीं है, तो फिर आपको ये पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट आपको बताएगा। इस पॉइंट का कौन बताएगा? बाई कोऑर्डिनेट आपको बताएगा। तो मेरे भाई ये लाइन और ये लाइन को सॉल्व कर लो, और बाई कोऑर्डिनेट आप निकालने की कोशिश करो। तो एक्स अगर 7 है, एक्स अगर 7 है, तो 7 उधर जाएगा तो 1, तो बाई बचा माइनस का 1 बाई। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? माइनस के 1। तो 4 और 1 5, तो छोटी वाली डिस्टेंस आ गई आपकी कितनी? 5 यूनिट। तो आपने ये वाली डिस्टेंस पता कर ली 5 यूनिट। अब मेरे भाई मुझे ये डिस्टेंस पता करनी है। तो मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये कौन बताएगा? इस पॉइंट का कौन सा? बाई कोऑर्डिनेट। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ये पॉइंट किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? ये लाइन का और ये लाइन का। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बाई की वैल्यू 4, तो ये वैल्यू 4 आ गई। अब मेरे जीवन का दुख है ये वाली वैल्यू लेके आना। तो ये वाली वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? इतनी दूरी चाहिए, तो इस पॉइंट का आप बाई कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? बाई कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? तो ये पॉइंट किस किस से मिलके बना है? ये लाइन से और ये लाइन से। तो x की वैल्यू तो 3 है, तो इसमें रख दी 3, तो उधर गया 5, तो माइनस के 5। तो ये वाली दूरी आ गई माइनस के 5। तो 5 और 4 9, तो ये दूरी आपने निकाल ली कितनी? 9। चलिए एरिया निकालते हैं। 1/2 पैरेलल लाइंस का सम 9 5 14 इंटू हाइट 4, 2 से 2 बार कट जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा 28। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। एक बार दो बार आप रिपीट करके देखिए, आराम आराम से आपको समझ आ जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे भाई, 64 नंबर का सवाल है आपके सामने। क्या दे रखा है? सवाल को आप अच्छे से रीड करिए। सवाल में आपको दे रखा है कि, पहले तो आप एक बात समझ लिए कि मॉड का मतलब क्या होता है। ये मॉड दे रखा है। मॉड का मतलब है कि प्लस का भी एक्स हो सकता है अंदर और माइनस का एक्स भी हो सकता है।
लेकिन बाहर लिखा जाएगा तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। बाहर लिखा जाएगा तो कैसा लिखा जाएगा? पॉजिटिव। तो हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो हमें चारों इक्वेशन से चारों लाइन चाहिए। तो मेरे भाई चार इक्वेशन क्या क्या बन जाएंगे? तो हमें देख के पता चल गया कि चार इक्वेशन क्या क्या आ जाएंगी। तो मेरे भाई आपका जवाब होगा एक्स प्लस के बाई बराबर 5, माइनस का एक्स माइनस का बाई, क्योंकि प्लस का भी एक्स हो सकता है, माइनस का बाई भी हो सकता है, बराबर 5, माइनस का एक्स प्लस के बाई बराबर 5, और एक्स माइनस का बाई बराबर 5। ये इक्वेशन हो सकती है। अब इन इक्वेशन को अपन ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। मेरे भाई इन इक्वेशन को हम कहाँ ड्रॉ करते हैं? इन इक्वेशंस को हम कहाँ ड्रॉ करते हैं? इनको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। चलो वो बनाते हैं बाहर। मेरे भाई एक आपने ये लाइन ले ली, एक लाइन ये ले ली आपने, आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई, और एक लाइन आपने ये ले ली। अब चेक करो ये वाली लाइन कहाँ से होकर जाएगी। मैंने 5 का डिवाइड कर दिया, तो ये 5 का क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो x बटे 5 प्लस बाई बटे 5। तो ये लाइन x कोऑर्डिनेट से भी x एक्सेस से 5 यूनिट का इंटरसेप्ट काट रही है, और बाई एक्सेस से भी 5 यूनिट का इंटरसेप्ट काट रही है, पॉजिटिव 5। तो ये हो गई। यहाँ पे 5 यूनिट डिस्टेंस से ये जा रही है लाइन, और ये 5 यूनिट डिस्टेंस से जा रही है ये वाली लाइन। अब इस वाले को समझिए, मैंने डिवाइड किया। आपको ये फॉर्म बनानी है, एक्स अपॉन ए बाई अपॉन बी बराबर प्लस ए। तो मेरे भाई आप बताओ, मैं 5 का डिवाइड करूंगा और माइनस को मैं नीचे ले जाऊंगा, तो माइनस के 5 और बाई माइनस के 5, ये वाली इक्वेशन से, और बराबर 1। तो मुझे क्या पता चल गया? एक्स पे -5, बाई पे भी -5। तो ये दूसरी वाली लाइन ये हो गई, एक्स पे भी -5 और बाई पे भी कैसी चलेगी? -5 चलेगी। आप बोले ठीक है। तीसरी को इक्वेशन कहाँ से होके जाएगी? ये वाली इक्वेशन, मैं ब्लैक पेन का यूज करता हूँ इसकी जगह। ये वाली इक्वेशन कहाँ से होके जाएगी? 5 का डिवाइड कर दिया, तो -5 से होके जाएगी, बाई पे +5 पे होके जाएगी। एक्स कोऑर्डिनेट -5 है तो यहाँ से होके जाएगी, और बाई कोऑर्डिनेट +5 है तो ये यहाँ से होके जाएगी। थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ से होके जाएगी। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई। अब ये वाली लाइन को ड्रॉ करो, तो एक्स +5 और बाई -5। आप बोलेंगे ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब मैंने अभी बताया था कि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल 90 पर इंटरसेक्ट करे, उसका क्या एरिया होगा? तो आपका जवाब होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। सॉरी, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल 90 पर इंटरसेक्ट करें, तो 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 की लेंथ 5 और 5 10, d2 की लेंथ 5 और 5 10, दो से एक काट देंगे, पांचवा सवाल का उत्तर कितना आएगा? 50। आप बोलेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनने क्या कहा है कि दिस एंड दिस बाई एक्सिस द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ये मेरे भाई दो इक्वेशन कौन सी होगी यहाँ पे? एक इक्वेशन होगी x प्लस बाई बराबर 8, और एक इक्वेशन होगी x माइनस बाई बराबर 8, और एक आपने कौन सा लिया है? बाई एक्सिस। डायरेक्ट करते हैं, मैंने ट्राइंगल का एरिया निकालना आपको पिछली वाली वीडियो में, पिछली वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया। अगर बाई एक्सिस आपने लिया है तो बाई एक्सिस आपका बेस बनेगा, तो 1/2 बेस निकालने की कोशिश करो। बाई एक्सिस पे आप कितना चले हो ये निकालना है, तो x 0 कर दो आप। तो आपको पता चल गया बाई पे पॉजिटिव 8 चले और बाई पे -8 चले, इन दोनों का डिफरेंस 16। तो बेस बन गया 16। बेस क्या बन गया? 16 बन गया। आप बोलेंगे ठीक है, तो बेस आ गया आपका 16। अब हाइट निकालो। अगर बाई एक्सिस आपका बेस बना है तो एक्स कोऑर्डिनेट हाइट बनेगी। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो 2x बराबर 16, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो यहाँ रख लीजिए। तो 2 से ये कितने बार कट जाएगा? 4 बार। सवाल का उत्तर 64। आप बोलेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या होगी? पहले कंसेप्ट समझ लो। इफ अ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 passes through origin, यदि ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। अगर ये लाइन 0,0 से होके जाती है तो इसका मतलब ये 0,0 से सेटिस्फाई होगी। तो मैंने x की जगह 0, y की जगह 0 रख दिया। तो x की जगह 0 रखूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या निकलेगी? 0। तो मुझे यहाँ से पता चल गया c 0 होगा। तो इस बात का सीधा सीधा सा मतलब हो गया, ऐसी कोई भी इक्वेशन दुनिया की जिसमें c 0 है, हर वो इक्वेशन
कहाँ से होके जाएगी, मूल बिंदु से होके जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे फाइनली, ए एक्स प्लस बी वाई इक्व टू 0, मतलब सी नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन हमेशा हमेशा किससे पास होगी, हमेशा ओरिजिन मूल बिंदु से पास होगी, मूल बिंदु से मूल बिंदु से पास होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि x प्लस 3x+2y इक्वल टू 0, यहाँ देखो केवल x और y है, नंबर नहीं है, c एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से होके जाएगी। अगर मैं कहूँ 3x प्लस के 5y प्लस के 7, तो ये और नहीं होगा। अगर यहाँ ये 7 नहीं हो तो ये भी कहाँ से होके जाएगी, ओरिजिन से होके जाएगी। तो आप ये बात समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्हें कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, ये लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, इन लाइन में से कौन सी लाइन है जो ओरिजिन से होके जाती। भाई सी 0 होना चाहिए, यहाँ तो सी दे रखा है, यहाँ भी सी दे रखा है, यहाँ भी सी दे रखा है, तो इसका मतलब एक भी लाइन ऐसी नहीं है, केवल आगरा ऑप्शन की एक लाइन ऐसी है जो ओरिजिन से होके जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक प्रकार का एक समीकरण है जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। आगे क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट ए लीनियर लाइन विच पासेस थ्रू। भाई पासेस किससे होती है, विच पासेस थ्रू, किससे होकर जाती है। अगर सी बराबर 0, मैंने अभी समझाया, अगर सी की वैल्यू 0 है तो वो मूल बिंदु से होके जाएगी, 0 0 से होके जाएगी। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेरे भाई कंसेप्ट समझते हैं। छोटी सी क्लास है आज की, तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे आप कैसे करेंगे इसको। नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे ऐसे करेंगे, रेड पेन का यूज करता हूँ जिससे अच्छा से दिखे। कंसेप्ट क्या आएगा, कंसेप्ट मेरे भाई, तो डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्व टू 0 फ्रॉम द पॉइंट x1 y1। आप बोलेंगे ठीक है, x1 y1 से दूरी बतानी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की। तो मेरे भाई ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हो गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी बराबर 0। किस पॉइंट से आपको दूरी लेनी है, ये वाले पॉइंट से। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1 और y1 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। डिस्टेंस हमेशा कितने पर होती है, 90 पर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये डिस्टेंस हमें बतानी है। तो मेरे भाई सीधा सा तरीका है डिस्टेंस निकालने का, आप अपने दिमाग में सेट करके बैठ जाओ इस चीज को। x1 y1 से इसे पास करा दो। x1 y1 की जगह मान लो 2,3 है, तो 2,3 रख दो आप x और y की जगह। तो अभी क्या है x1 y1, तो x और y की जगह x1 y1 रख दो। तो ax1 प्लस b y1 प्लस सी, क्लियर है। रूट ऑफ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए क्या लगा दो, मॉड लगा दो। यही आपकी क्या निकलेगी, डिस्टेंस होगी इक्वेशन से पॉइंट तक की। आप बोलेंगे ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी निकल के आ गई। मेरे भाई अगला कंसेप्ट लिखेंगे इसी के अंदर। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन करेंगे ना और क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहिए अच्छे से। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ जिससे अच्छा लगे। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम किससे, ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी। भाई कोई भी लाइन है और उसकी आपको मूल बिंदु से दूरी बतानी है, तो 0,0, और ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0। अभी थोड़ी देर पहले समझाया, जिस बिंदु से आपको दूरी निकालनी है उससे ये लाइन को पास करा दो। तो 0 0 से आप इसे पास कराओ, तो x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे, तो ये दोनों नहीं खत्म हो जाएंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल सही कह रहा है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सी। नीचे क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ए और बी क्या है, एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक। आप बोलेंगे ठीक है, डिस्टेंस है इसलिए इसे मॉड में बंद कर दो, ये डिस्टेंस है। एक लास्ट कंसेप्ट है, आप उसे और समझ लीजिए, बाकी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी। मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ये ग्राफ है और इस पर दो समांतर रेखा है, एक ये और एक और लाइन दे रखी है आपको। सपोज कर लीजिए ये लाइन दे रखी है, इसकी इक्वेशन हो गई आपकी। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो इनके स्लोप बराबर होंगे। स्लोप बराबर होने का मतलब, स्लोप बराबर होने का मतलब आप बोलेंगे, स्लोप बराबर होने का मतलब है कि x का गुणांक और y का गुणांक कैसा रहेगा, सेम। इसीलिए मैंने ये इक्वेशन इस तरीके से लेट करी है। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई। अब वापस से सुनिए ध्यान से। अब मेरे भाई अभी मैंने बताई, अब मैंने दूसरे पेन का उपयोग कर लूं जिससे तुम्हें अच्छा देखे। मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे आप अच्छे से। अभी मैंने आपको बताया कि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है, मैंने ये कंप्लीट ले लिया। ये पी पॉइंट मान लिया, ये क्यू पॉइंट मान लिया। अगर मुझे डिस्टेंस बीच की बतानी, मतलब ये वाली दूरी बतानी है, तो मुझे पी क्यू बराबर चाहिए। तो पी क्यू की लेंथ कैसे आएगी, ये ओ पॉइंट है, तो ओ क्यू से आप घटा दीजिए किसको, ओ पी को। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई पी क्यू की लेंथ क्या आएगी, अभी मैं बता के आया हूँ आपको। क्या बता के आया हूँ अभी मैं आपको मेरे भाई, अभी मैं बता के आया हूँ सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओरिजिन से दूरी। तो मेरे भाई सेक ओ क्यू की लेंथ, तो सी टू, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी टू, सी की वैल्यू क्या है, सी टू। तो सी टू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ओपी की दूरी, तो सी वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये क्या निकल आया आपका, पी क्यू की लेंथ निकल आई। अब मेरे भाई इसको मैं बैलेंस करके लिख दे रहा, एलसीएम लेके लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, सी टू माइनस सी वन। डिस्टेंस है तो मोड में बंद कर दो। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ पाए होंगे। मैं तीनों बातों को एक साथ में दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको दिखाई दे। मेरे भाई देखो ध्यान से आप अच्छे से, अगर दिखाई दे सके तो। ये मैंने दिखाने की कोशिश करी। किसी पॉइंट से आपको दूरी निकालनी है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करा दो इससे। तो ए एक्स वन बी वाई वन सी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सी बटा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन सी टू अपॉन सी टू माइनस सी वन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वापस से फिर से देखो मेरे भाई। इस इक्वेशन को समझते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन, वेरी इजी। देखो ध्यान से आप अच्छे से। इन्होंने क्या कहा है कि ये लाइन है और इस बिंदु से दूरी बतानी। ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट है 3, -2, और ये एक लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन हो गई 7x माइनस के 24 और प्लस के 151 बराबर 0। मुझे ये वाली बीच की दूरी बतानी है, मुझे ये बीच की दूरी बतानी है। दूरी हमेशा 90 पर आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस निकालने, किसी भी पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालनी हो किसी लाइन की, तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो आप। एक्स की जगह 3 रख दो, बाई की जगह -2 रख दो, तो क्या आ जाएगी मेरे भाई, 7 × 21 प्लस माइनस माइनस गुणा होगी तो 24 दूनी 48 प्लस के 151। ये सेटिस्फाई करा दी इक्वेशन को। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -24, तो 24 का स्क्वायर। ये दूरी निकल आई। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ऊपर आ जाएगा 220 और नीचे 7, 24, 25। तो आप बोले ठीक है, डिवाइड करोगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा 8.8। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17। उन्होंने कहा है कि ये रेखा की मूल बिंदु से दूरी बताओ। अभी बता क्या है, मूल बिंदु से सी बटा डिस्टेंस क्या होगी, सी बटा सी अपॉन डिस्टेंस क्या होगी मेरे भाई, अभी बता के आए ना, सी अपॉन, थोड़ा सा इससे बड़ा करा जिससे तुम्हें दिखाई दे। अभी क्या बता के आए मेरे भाई, अभी मैं ये बता के आया कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सी बटा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मूल बिंदु से दूरी। तो भाई सी की दूरी क्या है, -78 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई 5, 12, 13, 13×6 = 78, -6 बाहर लिखेंगे तो 6। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप पढ़ जाइए। इनने क्या बोला है,
इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। पहले तो आप ये बता दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, C2 - C1। C2 - C1। तो मेरे भाई C2 की वैल्यू कितनी है, 46। C2 की वैल्यू 46 माइनस C1 की वैल्यू कितनी है, -39, और रूट ऑफ A² प्लस B², 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आप बोलेंगे ठीक है ये डिस्टेंस है तो मॉड के अंदर बंद कर दो, क्योंकि डिस्टेंस होती तो पॉजिटिव ही है। तो माइनस माइनस प्लस 46 और 39 को ऐड करोगे 85, 8 15 17, 17 5 85। सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। दो समांतर रेखाएं ये वाली और ये वाली दे रखी है। यहाँ पे ये गिवन है कि सी बड़ा है तो सी आगे रहेगा, सी आगे रहेगा, तो ये उत्तर तो कभी नहीं हो सकता, डी आगे कर दिया है। ठीक है कि नहीं। तो मेरे भाई अब इसको देखते हैं। तो दो समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होती है, एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक सेम होना चाहिए। इनको बैलेंस करके लिख ले रहे दोनों इक्वेशन को। तो मैंने लिख लिया mx माइनस के बाई प्लस के सी बराबर 0। इसको लिख लो mx माइनस के बाई प्लस के डी बराबर 0। पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी क्या होती है, C2 - C1। डिस्टेंस क्या होती है, C2 - C1। तो मेरे भाई C2 माइनस क्या करना है, C1। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई आप जल्दी से बताइए C2 की वैल्यू कितनी है, C। C2 की वैल्यू कितनी है, C। C1 की वैल्यू कितनी है, D। अब C को ही आगे क्यों लिख रहा है, अभी उनने खुद ही बोला ना C बड़ा है, तो C को इसलिए आगे लिख रहा है। C1 - C2, यहाँ C1 की वैल्यू C है और C2 की वैल्यू D है। आप बोलेंगे ठीक है, रूट ऑफ A² प्लस B²। A क्या होता है, x का गुणांक, तो m का स्क्वायर, प्लस B², y का गुणांक, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो सवाल का उत्तर यही हो गया, C - D/1 + m²। आप बोलेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। इनका दो रेखाएं ये और ये की बीच की दूरी बताओ। इन दोनों रेखाओं को हम पैरेलल बनाना है, और पैरेलल कब बनती हैं, जब एक्स और वाई का गुणांक सेम हो। मैं ए से डिवाइड कर दे रहा इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को मैं ए से डिवाइड कर दे रहा। तो ए का डिवाइड इसमें करूंगा तो ए से ए कट जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा, B² / A। मैंने डिवाइड कर दिया मेरे भाई। तो क्या आ गया, एक्स प्लस बाई प्लस B²/A इक्वल टू 0। इस वाले को भी डिवाइड कर दीजिए, एक्स प्लस बाई माइनस के A²/B बराबर में 0। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि एक्स और वाई के गुणांक कैसे हो गए, सेम हो गए। क्योंकि कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तब पैरेलल लाइन तो आप जानते हो ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, स्लोप सेम होना चाहिए। स्लोप क्या होता है, -x का गुणांक बटे वाई का गुणांक। तो मेरे भाई पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी कैसे निकालते हो, C2 - C1। तो मैंने C2 इसको मान लिया, B²/A माइनस C1 इसे मान लिया। आप किसी को भी मानो उत्तर सेम ही आएगा, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A² प्लस B²। ए क्या होता है, एक्स का गुणांक, बी क्या होता है, एक्स गुणांक, तो एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर। तो मेरे भाई माइनस माइनस प्लस, बी की गुणा बी में हुई तो बी क्यूब, ए की गुणा ए में हुई तो ए क्यूब। तो A³ प्लस B³ एलसीएम आएगा AB, और मेरे भाई रूट 2 और है तो वो यहाँ आ जाएगा। सवाल का उत्तर ये हो जाएगा। यही क्या है, आपकी डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच की दूरी। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। इन्हें कहा है डाले गए लंब पाद के निर्देशांक आप बताइए। वेरी इजी। देखो ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन आप चाहें तो डिटेल में भी कर सकते, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है कैसे मेरे भाई, बाय ऑप्शन। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, समझिए आप अच्छे से मेरे भाई, देखिए ध्यान से आप अच्छे से। तो एक बिंदु है, वो ये पॉइंट हो गया आपका, एक बिंदु है आपका, ये पॉइंट दे रखा -10, -3। और ये एक लाइन दे रखी है आपको, ये लाइन क्या दे रखी है आपको, 2x प्लस के 5y और -23 और बराबर क्या, 0। अब वो ये क्या कह रहा है कि इस बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब, मतलब इस पॉइंट से इस पर आपने एक परपेंडिकुलर डाला, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन हमें ये बताने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन हमें बताने। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन जो भी हो वो इस लाइन से होके जाएगा, ये बिंदु से होके जाती है ये लाइन, या मैं कहूँ इस लाइन पे ये बिंदु पड़ता है, तो इस बिंदु के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने पहले एक बात समझ ली, ऑप्शन से ले लिया कि कौन सा ऑप्शन आंसर बन सकता है। तो मेरे भाई मैंने माना थोड़ी देर के लिए कि आगरा आंसर है, 4,3 इसके कोऑर्डिनेट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन 4,3 है। तो 4,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, रखो आप, 4 दूनी 8, 3 5 15,
15 और 8 23 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आगरा आपका आंसर बन सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि आगरा ही आंसर है। अब मेरे भाई बी नंबर का ऑप्शन 5 और 3 को सेटिस्फाई कराते हैं। अगर 5 और 3 को सेटिस्फाई कराया, 5 दूनी 10, 3 5 15 माइनस के 15 से 10 गया तो -10, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये सवाल का उत्तर नहीं बन सकता। अब मेरे भाई और दूसरे ऑप्शन को सेटिस्फाई कराते हैं। -6, 7 को सेटिस्फाई कराते हैं। किसको कराते हैं? -6, 7 को सेटिस्फाई कराते हैं। -6, 7, तो -6 की गुणा करेंगे तो -12, 7 5 35, 35 से 12 गया 23, 23 से 23 कट गया, ये भी आंसर हो सकता है, सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। आप बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब -5, 7 से आप सेटिस्फाई कराएंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। 5 दूनी 10 -, और 5 बाई, तो बाई की जगह 7 5 35, 35 से 10 गए तो कितना बचेगा? 25, 25 से 23 गया 2, LHS 2 बच रहा है, तो ये उत्तर भी नहीं हो सकता। अब कोई भी एक ऑप्शन आप ले लीजिए और उसको आप आंसर मान के चलिए। मैंने मान लिया कि 4, 3 इसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। अब दोनों सही ऑप्शन आ रहे हैं, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1। चेक करो स्लोप, जब कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तब स्लोप क्या होता है? बाई 2 -बाई 1, तो 6 आ गया। x2 - x1, तो 14 आ गया। अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -x का गुणांक, तो 2 आ गया, बटे बाई का गुणांक, तो 5 आ गया। क्या ये कट के 1 आ रहा है? स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। क्या ये -1 आ रहा है? चेक करिए, तो आप काटेंगे तो कट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये वाला भी उत्तर नहीं है, सवाल का उत्तर सी है। और इसको आप रख के अगर आप स्लोप निकालेंगे, गुणा करेंगे, तो आप -1 सेटिस्फाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपकी बेहतरीन रही होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप क्रिया प्रतिक्रिया करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।